सच्चा भारत पोर्टल में आप सभी का स्वागत। समाटिस और 30 सालू जो सवनियोड़ है तो पक्को मकान जो कोई हैंग तोड़ फोड़ के दायन के यहाँ से हट जाओ। हमारा मकान तो नहीं है दूसरा, तो हम तो झोपड़ी में ही रहते हैं। हम कहाँ जाए? वो पटवारी और आते हैं तो बार बार बोलते हैं, धमकी देते हैं, निकल। वो क्या आप इधर रहते हो तो ये पक्का बनाया तो उसका पैसा दे दो। तब आप मैं पैसा कहाँ से देती हूँ? हम तो मजूरदार है। अभी हम कहाँ जाए? लाइट है थी तो चालू लाइट में आके तो उड़ाए। अच्छा, लाइट ही चालू थी, मेरे को मालूम ही नहीं। मेरे पति तो बाहर गए थे, इधर नहीं था। हम तो मजूरी पे गए थे, उस दिन इस घर पे थे। आपने हाथ जोड़ने विनती है सर। देखो हमारा छोटा छोटा बच्चा है और मैं इधर 40 साल वे गया रह रहा हो और बीपीएल की लाइट भी आएली है, सब व्यवस्था करी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करके खाते पीते और फिर भी बाद आया मुंशी जी बीजा सब आके गया। वो पटवारी साहब कुछ बोला नहीं हमारे को कि ये आओ कि गिराए गया कि खाली कर दो, कुछ नहीं बोला। और तहसीलदार भी आया, वही भी ऐसे नहीं बोला कि तुम के खाली कर दो। ये हमारे घर से फिर के और फिर बाद में चले गया। हम ऐसे बोले देखिए हमारे को कुछ बोलते नहीं, इसलिए मैं बैठ गया। ये अचानक में आके और सोमवार को हमारे को सब मेरा मकान गिरा दिया और फिर मेरे सबों को घर स्थित कर दिया हमारे को सबको। और मैं बाहर बैठा हो, अभी व्यवस्था करो। आपका धन्यवाद है। कोई वीडियो वालों ने थोड़ी मोरी आप सुनो, कोई मेहरबानी करो ने। मोर कोई खाने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है एटे, कोई बात की कोई सुविधा नहीं है। पंचायत की कोई माने कोई सब मेरे कोई मतलब नहीं है। कोई पंचायत मोरे कोई आदत नहीं करती है। पंचायत तो सब मेरे ऐसे गिराती है, सब कोई कुछ काम की नहीं है पंचायत। और सब सरपंच वगैरह सब मिलके और सब मेरे यहाँ हादसा उठाया हमारे मकान ऊपर। 40 मकान है, 30 50 मकान है। हाँ 50 मकान है। कोई रे झोपड़ी है, कोई रे मकान है, कोई कैसे पत्रों वाला बनाया है। तो सब एक दिन में 23 में फिर गया सब ऐसे। अचानक में आया सर, अचानक में आके वो हादसा उठायो। कोई किसी को बोला नहीं, नोटिस वगैरह कुछ देता नहीं है। कोई नोटिस वगैरह नहीं, नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। तहसीलदार भी आया और फिर के फांसे वापस गया, पर ऐसे बोला ही नहीं कि तुम्हारे के घर खाली करने का नहीं करने का। अभी बोल दिया इस टाइम के घर खाली कर देना और नीचे यही भी गिराएगा। आए थे वो सब पंचायत वाले आए थे, सरपंच साहब आए थे, अर्जुन लाल और मीना साहब पटवारी साहब आए थे, बराबर नहीं। तो हमको कोई सूचना तो दी नहीं। एक साथ में आए और एक अरुण था वार्ड पंच, वो सब साथ में आके एक साथ में आक्रमण किया और जैसे भी लाकर सबका तोड़ दिया मकान, बराबर नहीं। तो बाल बच्चे थे हमारे सब रो रहे थे, तो भी उन्होंने वो रो रहे थे, बाल बच्चे भी चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। तो हाथ जोड़ के उन्होंने विनती भी करी, पुलिस वालों के पाँव पड़ गए, पटवारी के पाँव पड़ गए, लेकिन उन्होंने कोई कुछ हमारी बात मानी नहीं, बराबर नहीं। तो वो बोल रहे कि हमको बोल रहे कि भाई के रोड निकल रहा है, रोड के हिसाब से तुमको खाली करनी पड़ेगी ज़मीन। लेकिन सर रोड की तो जगह बहुत बड़ी है और हमारा एक साइड में रोड का कोई मामला नहीं है, हम एक साइड में बैठे हैं। इसके लिए हम वहाँ पर जाके आए, पाली कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब को मैं आदेश किया कि भाई हमारे जाके आप सुनो हमारी स्थिति क्या हो रही है। सब हमारा मकान तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, पानी का टंका तोड़ दिया, बराबर नहीं, सब बिखोर दिया। सरकार से तो यही चाहते हैं मालिक कि हमारे को रहने की जगह चाहिए, बराबर नहीं। और ये सरपंच साहब और ये मतलब ये पटवारी साहब ने मिलजुल कर दोनों सब इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, हमको समझा रहे कि भाई कि ऐसे करो कि तुम खाली कर दो और उसके बाद में मेरी इच्छा मेरे पास में आना, मैं तुमको दे दूंगा पट्टा काट के। 30 साल हो गया सर मेरे को, 30 साल, बराबर। बिजली का बिल हमारे बाजू में है साहब, हमारे मिश्री लाल जी के पास में है, बीपीएल में है वो, बराबर नहीं। और अभी मेरे पास में तो पैसे सर है नहीं, बराबर नहीं। और मेरे बच्चे हैं छोटे, तो मैं अभी कहाँ से लाइट बिल भरूँ? कोरोना चल रहा है, कहाँ से कमाई नहीं है मेरे पास में तो उतनी, बराबर नहीं। अभी मेरे गाय है तो गाय का झोपड़ी भी तोड़ दी, करा हुआ था, तो अभी गाय का कहाँ पे बांधूंगा मैं उसको? चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तब धंधे ही बहुत चल रहा नहीं है और बच्चों को लेकर कहाँ पे जाऊँ बोलो आप? मेरे 30 साल से कब्जा था सोमेश्वर में, लेकिन सर मेरे 20 साल से मेरी शादीशुदा हूँ मैं, 20 साल से मतलब मैं यहाँ पे रह रही हूँ। लेकिन 20 साल का मेरे मोटा बच्चे भी है, छोटा भी है और गाय दरा भी है। और सर मेरे 8 साल हो गया मेरे को पंचायत ने पट्टा दिया हुआ है, वो भी कैब में मिला हुआ पट्टा, 3 साथ में मिला था। एक पट्टा तो रख गया, 2 पट्टा को हटा दिया। अबे सर वो सरपंच ऐसा कर रहे हैं, वो पहला वार्ड पंच था तो बोले वो मतलब खुदरो अर्जुन लाल ने मेरे पट्टा पे पट्टा किया और मेरे को कल पंचायत में परसों सोमवार बुलाई तो बोले कि ये पट्टा मेरा तुम्हारा नहीं है, तुम बाहर निकल के वो पट्टा मेरा है।
तो मैंने बोला सर आप इतना साल कहाँ गया था, और पटवारी भी साथ में था और वार्ड भी साथ में था और सरपंच भी वहीं था, बरोबर। तो सर मैं कहती हूँ कि 3 पट्टा साथ में एक ही दिन मिला, तो वो 1 पट्टा कबादी में हो गया तो 2 पट्टा कैसे नहीं हुआ, बरोबर। तो लेकिन सर वो मेरे को अब 8 साल आप देख रहे हो वो ओरिजिनल पट्टा है कि नकली है, बरोबर है। तो लेकिन सर मेरे को पौनी पंचायत अगली ने दी है, तो ये बोलता है कि आपका मैंने 150 रुपया पहले पौनी से भरा था, लेकिन वे बोल रहे 1000 रुपया मेरे को फेर दो। तो मैंने बोला सर मैं गई पंचायत में कि 1000 रुपया आप ले लो और मेरे ये पौनी का बिल मेरे को वो रसीद दे दो। तो सरपंच ने बोला कि ये आपका कनेक्शन कटेंगे और आपका मकान भी हटेंगे। तो सर वो पट्टा है, मेरे को यही पट्टा चाहिए, और ज़मीन में ये कब्जा छोड़ने वाले हूँ नहीं, बरोबर। मेरे को वो बोलते हैं कि आपको खाली करो, मैं खाली नहीं करूँगी। सेटर मेरे को लगा हुआ है, वो हटाता था तो मैंने रोका दिया। तहसील साहब साथ में था, थानादार भी साथ में था, तो मैंने वे कहा कि तोड़ो। मैं सर मेरे पत्रा मत तोड़ो, मैं सोम का हटा दूंगी। तो बोले मैं सर मेरे घर पे कोई नहीं है। तो सरपंच ने बोला 6 आदमी को बोला कि इसको पत्रा हटाओ, तो सब वे कोई एक भी गंदर नहीं की। सरपंच वार्ड पंच सब इधर ही था, तो वही मेरे पास में जैसे भी तोड़ती आई तो मैंने आड़ी रोका दी। मैं सर मत तोड़ो, मैं हमारे कल सोमवार 7 बजे खोल दूंगी। दूसरे दिन परसों फिर वार्ड पंच आया और सरपंच आया, तो बोले कि पत्रा कैसे नहीं खोला, पिस्ता किसका नाम है? मैं कि मेरा नाम है। तो पत्रा खोलो। मैं सर मैं पत्रा नहीं खोलूंगी। तो क्या पत्रा कहेगा हटाओ, मैं कि नहीं हटाऊंगी। तो क्यों नहीं हटाओगे? मैं कि सर मेरे पास में पट्टा है, बरोबर सर। तो क्या नहीं हटोगे? जैसे भी लाता हूँ मैं, अभी आपका हटाऊँ मैं, जैसे भी आप ला सकते हो। इतना मैं सर किया, कोई गलत मैंने बोला नहीं, गलत कोई हाथ उठाया नहीं, कोई केसबाजी किया नहीं। ठीक है, मेरा तो बस अब के मेरा तो वही पट्टा चाहिए, और मेहरबानी करके आप डराओ और गरीब लोगों को सबको डराओ सर। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।